Hello, students, and welcome back. So, here we are with another video, which is the part 2 of our ongoing chapter, Glimpses of India. And in this part, we are going to study the chapter Coorg. So, basically, ये एक बहुत ब्यूटीफुल सी प्लेस है जो आपको लोकेश अब्रॉल बताएंगे कि वो किस चीज़ के लिए फेमस है, वो कहाँ लोकेटेड है। इनफैक्ट वो ये भी बताएंगे कि आपको अगर ये कूर्ग चैप्टर पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा एक सुंदर व्यू मिल जाए इस पर्टिकुलर जगह का, तो आप वहाँ जाकर विजिट कैसे कर सकते हैं। तो वो आपको बाय एयर, बाय रेल, बाय वाटर, वो आपको सारे वेज यहाँ पर बताएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। Coorg is the coffee country famous for its rainforest and spices. So basically, कूर्ग जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, और कॉफ़ी कंट्री के नाम से, क्योंकि हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी, अरोमा कॉफ़ीज़ जो होती हैं वो यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। और इसको फेमस, मतलब ये फेमस भी है किस चीज़ के लिए, रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसीज के लिए। So, midway between Mysore and coastal town of Mangalore sits a piece of heaven, a piece of heaven of that must have drifted from the kingdom of God. एक पीस है हेवन का, यानी कि स्वर्ग का। सो इसको इतना ज़्यादा सुंदर वे में डिफाइन किया गया है कि मानो एकदम जो हेवन है, वो पैराडाइज जो है वो अर्थ पे आ गया हो। सो कूर्ग उसका एक पीस है, और ऐसा लगता है कि इसको ड्रिफ्ट करके लेकर आया गया है फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के किंगडम से। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. So ये जो लैंड है रोलिंग हिल्स का, ये इनहैबिटेड है। इनहैबिटेड मतलब जो रेसिडेंट्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं by proud race of martial men. मार्शल मैन आर लाइक, आपने सुना होगा जो मार्शल आर्ट्स वगैरह करते हैं, तो वो एक बहुत प्राउड लोग हैं जो मार्शल मैन कहलाते हैं। ब्यूटिफुल वेमेन, बहुत सुंदर वेमेन है यहाँ की, और बहुत सारे वाइल्ड क्रीचर्स हैं, वो भी वो इस चैप्टर में आगे मेंशन करेंगे। कूर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कूर्ग और इसका पैरेलल नेम क्या है बच्चों, कोडागु, जो कि एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, ये आपको ध्यान रखना है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसीज एंड कॉफी प्लांटेशंस। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे रेन फॉरेस्ट हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ ही लिया, कॉफ़ी कंट्री बोला जाता है इसको, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा लाइक फ्रेग्रेंस ही बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, evergreen rainforest is covers 30% of this district। जो evergreen rainforest है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, मतलब 30% से भी ज्यादा का एरिया जो है वो यहाँ पर किसने ले रखा है, एवरग्रीन rainforest ने। During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March। तो ये जो सीजन ऑफ जॉय है, ये किसको बोला गया है, ये बोला गया है हम मॉनसून को। ठीक है, ये हम लोगों का भी फेवरेट सीजन होता है, बट ये यहाँ पर फेवरेट सीजन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर इतना सारा एरिया है जो कवर्ड है, इतना मतलब ट्रीज वगैरह हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, उनको ऑफ कोर्स पानी की ज़रूरत रहेगी। तो इसीलिए जो ये सीजन ऑफ जॉय है, जो मॉनसून सीजन है, उसको बोला गया है कि वो स्टार्ट होता है सितंबर में एंड कंटिन्यू होता है मार्च तक। ठीक है, नाउ द वेदर इज परफेक्ट with some showers thrown in for good measures. The air breathes of invigorating coffee. So basically, अभी तक हमने जैसे पढ़ा, कूर्ग एक पीस ऑफ हेवन माना जाता है, तो यहाँ पर जो वेदर है वो एकदम परफेक्ट है, और कुछ कुछ शार्स लाइक ड्रिजल, बहुत हल्का हल्का बौछार होता है पानी का, थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। गुड मेजर्स का मतलब है गुड कॉज, अच्छे के लिए, क्योंकि इतने सारे ट्रीज हैं तो थोड़ा थोड़ा ड्रिजलिंग होता रहेगा, तो वो बेनिफिशियल होता है वहाँ की लैंड के लिए। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफी। इनवाइगोरेटिंग इज जो भी कॉफी अरोमा होता है उसका फ्रेग्रेंस इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाता है कि आप अगर उस एरिया से भी निकल रहे हो तो आपको वो फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा सूदिंग वे में आपको आ जाती है वो
मतलब रास्ते से निकलते हुए भी. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under the tree canopies and इन प्राइम कॉर्नर्स. सो बेसिकली जो ये एरिया है कूर्ग का, यहाँ पर आपको आगे बताया जाएगा कि ये ग्रीक और अरब डेसन के हैं, और यहाँ के जो लोग हैं बेसिकली वो अलेक्जेंडर की आर्मी आधे से ज़्यादा यहाँ पर सेटल थी. तो उन लोगों ने एक बड़े बड़े कॉलोनियल बंगलोज बना रखे थे, और वो जो थे वो इन ट्रीज के अंडर टग्ड थे, मतलब कवर्ड होते थे of the tree canopies and in the prime corners. प्राइम का मतलब होता है जो मेजर कॉर्नर्स हैं इस सिटी के, वहां पर बड़े बड़े बंगलोज जो हैं वो ट्रीज की कैनोपीज के नीचे बनाए गए हैं. The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. So यहाँ पर जो fiercely independent लोग हैं, fiercely basically means very violent and aggressive, but यहाँ पर वो बोला गया extremely जो independent लोग हैं कूर्ग के, वो ज़्यादातर possibly माने जाते हैं ग्रीक descent के या फिर अरेबिक. As one story goes, जैसा कि लोग बताते हैं, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when the return became impractical. तो जब इनका वापस जाना इम्प्रैक्टिकल हो गया था एलेक्जेंडर की आर्मी का, आपने सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट जब अपनी पूरी आर्मी लेकर आए थे लाइक सदर्न कोस्ट पर, तो इनको वापस जाना जब किसी भी वे में पॉसिबल नहीं लगा, व्हेन देयर रिटर्न बैक टू became impossible, so what they did, they settled down here, वो यहीं पर ही रुक गए. एंड इन लोगों ने क्या किया, दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन. और जो अब ये लोग जैसे इन लोग ने क्या करा, वहां पर ही अपने घर बना लिए और ये वहीं पर ही रहने लगे. अब वहां पर रहने के बाद इन्होंने क्या किया, वहीं के लोगों से शादी कर ली. द विमेन दे वर मैरिड टू द मेन एंड द मेन वर मैरिड टू द विमेन ऑफ दैट एरिया. तो उनका जो कल्चर था वो अपेरेंट हो गया, मतलब वो क्लियरली विजिबल हो गया. अब इन द मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स बेसिकली यहाँ पर बोला गया है, जो भी कस्टम्स हम फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द वेडिंग्स एंड ऑल, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम. और ये बहुत अलग होते हैं हिंदू, लाइक जो हमारे यहाँ पर वेडिंग्स होती हैं, इन लोग मतलब हमारी वेडिंग से बहुत अलग होती हैं इन लोगों की वेडिंग. The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus. So basically ये जो हम इनका ड्रेसअप पढ़ रहे हैं जिसको ये कोडावूस बोलते हैं, ये क्या है, एक लॉन्ग सा ब्लैक सा कोट है जिसकी वेस्ट बेल्ट पर एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है बहुत सुंदर सी, और ये वो पहनते हैं, ये लोग उस क्लॉथ को पहनते हैं. बेसिकली एक बहुत लंबा सा गाउन होता है टिल योर एंकल लेंथ, एंड बीच में एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट होती है, तो ये उसको कैरी करते हैं पूरा. known as kufiya, it resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. So basically Kurds are basically the Iranians. तो ये जो ईरान के लोग होते हैं ये क्या पहनते हैं, ये बहुत लंबा सा कोट पहनते हैं दैट गोज टू द एंकल, और बस इनका इतना सा होता है कि ये लोग बीच में इतना सा ही डिफरेंट या वेरिएशन आता है कि ये लोग बीच में एक वेस्ट बेल्ट बांध लेते हैं, और वो वेस्ट बेल्ट जो है वो क्या होती है, वो एम्ब्रॉयडर्ड होती है, बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी होती है उसमें. और ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं, ये वाइट नहीं पहनते हैं, और उसमें एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट लगाते हैं. और जो लोग हैं उनको क्या बोला गया है, कोडावूस. और ये जो इनका ड्रेसअप है इसको क्या बोला गया है, कुपिया. सो वंस आई विल मार्क ऑल द इम्पॉर्टेंट टर्म्स दैट आर हियर. द फर्स्ट टर्म इज कुपिया, जो कि ड्रेस को बोला गया है, लोगों को बोला गया है कोडावूस, ठीक है. और ये जो कुपिया है ये बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है कुफिया को. कुफिया कहाँ पहनी जाती है, इन द कुर्ड्स और द अरब्स, ओके, यानी ईरानियंस में और अरब्स में जो ड्रेस पहनी जाती है, ठीक है. नाउ कूर्गी होम्स, कूर्गी का मतलब है जो कूर्ग में बने हुए घर हैं. Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. So ये जो कुर्गी के मतलब होम वाले लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं किस चीज़ के लिए, ये हॉस्पिटैलिटी के लिए, यानी कि अगर इनके घर पे कोई गेस्ट आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसको लाइक बहुत ज़्यादा सर्व करते हैं, खाना खिलाते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनको हर चीज़ की फैसिलिटी आगे आगे प्रोवाइड करते हैं.
एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट द न्यूमरस टेल्स। और मतलब क्योंकि ये लोग, हमने पढ़ा, ये प्राउड रेस होती है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, या फिर हम बोले इनको इनकी ब्रेवरी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था। तो ये बोल रहे हैं कि जो इनके फादर्स और इनके जो सन्स, उनके जो सन्स हैं, उन्होंने जो भी अभी तक किया है एज अ ब्रेव एक्ट हम माने इंडिया के लिए और उनके ही प्लेस के लिए, वो टेल्स को याद करना और उनको सबके सामने सुनाना इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। The Coorg Regiment is one of the most decorated in Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Karyappa, was a Coorgi। तो ये लोग बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं, और इनके यहाँ पर जो भी लाइक फेस्टिव्स आते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स आते हैं, ये पूरा एरिया इंडियन आर्मी के डेकोरम से सजा देते हैं। और जो फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के, दैट वाज जनरल करियप्पा, वाज आल्सो अ कूर्गी। ये आपको याद रखना है, हु वाज द फर्स्ट जनरल जो कि कूर्गी थे, ही वाज जनरल करियप्पा, वाज अ कूर्गी। इवन नाउ कोडावूस, ये उस जगह पे जो लोग रहते हैं कूर्ग में, are the only people in India permitted to carry firearms without a license। ये आपको पता होगा कि अगर हमको कोई भी वेपन या कोई भी फायर आर्म अपने पास रखना है, गन और एनीथिंग, पिस्टल इवन, तो एक लाइसेंस होना चाहिए। फॉर व्हाट पर्पस डू यू नीड इट? बट ये जो प्लेस है, जो कूर्ग पे जगह है और वहां पर जो लोग रहते हैं, सिर्फ वो एक ही ऐसी जगह है पूरी इंडिया में जहां पर फायर आर्म्स कैरी करना विदाउट अ लाइसेंस इज परमिटेड। बाकी किसी भी जगह पर ये परमिटेड नहीं है, बाकी सब जगह पे ये इलीगल है। The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Coorg। तो आगे जैसे हमने पढ़ा, यहाँ पे रोलिंग हिल्स है। रोलिंग हिल्स का मतलब दे डू नॉट हैव मच ऑफ अ पीक, ठीक है। तो इनके जो रोलिंग हिल्स हैं, वहां से जो लाइक स्नो आती है नीचे, उससे रिवर कावेरी को वाटर मिलता है। एंड द फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग, महासीर, a large fresh water fish abound in these waters। और जो महासीर है, ये सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर जो है फिश है, ये कावेरी में ही पाई जाती हैं। Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten food for the mischief of enjoying the splash and ripple effect in the clear water। तो किंगफिशर्स जो होते हैं, ये डाइव करते हैं अपना कैच लेने के लिए, और जो स्क्विरल्स हैं और लंगूर्स हैं, वो बड़े बड़े ट्री कैनोपीज पर जाकर एकदम पीक पे बैठ जाते हैं, और वहां से हाफ ईटन फ्रूट कोई भी वो खा रहे होते हैं, उसको वाटर में फेंकते हैं। और उनको किस चीज़ में मज़ा आता है? जो वाटर का स्प्लैश आता है सडन, जब कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं, तो वो देखने में। और जो रिपल इफेक्ट होता है, रिपल क्या होता है? अगर हम देखते हैं कोई भी फिश या कोई भी चीज़ हमने थ्रो करी है, तो वहां पर एक ऐसा हम बोल सकते हैं ट्विस्टिंग इफेक्ट आ जाता है, उसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahots। Mahots are basically the people who take care of these elephants। तो ये जो एलिफेंट्स होते हैं, इनको बहुत मज़ा आता है जब ये इस पानी में जाके नहाते हैं और इनकी स्क्रबिंग होती है अच्छे से सैंड से। तो जो माहौट्स है वो सब इनके लिए करते हैं। तो एलिफेंट्स ऑल्सो एन्जॉय दिस पर्टिकुलर रिवर। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure। अब क्योंकि ये रोलिंग हिल्स वाली जगह है, पीक्स नहीं है, तो यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर्स के लिए भी लोग जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लेड बैक इंडिविजुअल्स हैं, लेड बैक आर बेसिकली द पीपल हु आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग विद देयर लाइक लाइफ करियर्स। तो वो क्या करते हैं? वो कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकम कन्वर्ट्स टू लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग। ये लोग क्या करवाते हैं? रिवर राफ्टिंग करवाते हैं, कैनोइंग करवाते हैं। कैनोइंग बेसिकली क्या होता है? रो बोट्स होती हैं जिनके बीच में आपस में रेस, आपने देखा होगा, लगाई जाती है। तो कैनोइंग करवाते हैं, रैपलिंग करवाते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करवाते हैं। रैपलिंग का मतलब होता है बहुत हाई पीक से रोप क्लाइंबिंग जब हम करते हैं उसको रैपलिंग बोलते हैं।
देन रॉक क्लाइंबिंग, स्टोन्स के ऊपर क्लाइंब करना, एंड माउंटेन बाइकिंग, और जो लाइक लोग जो होते हैं बाइसाइकिल लेकर, और उनकी जो लाइक बाइसाइकिल मोटर बाइक्स होती हैं उनको लेकर हिल्स पर चलाते हैं, उसको बोलते हैं माउंटेन बाइकिंग. Numerous walking trails in this region are favorite with trackers. Numerous मतलब बहुत सारे जो walking trails हैं, trails का मतलब है path है, तो बहुत सारे लोग जब एक ही जगह से निकलते हैं, अगर आपने मूवीज वगैरह में देखा हो, तो फॉरेस्ट के बीच में से एक रास्ता बन जाता है, एक पाथ बन जाता है. तो बहुत सारे वॉकिंग ट्रेल्स हैं जो इस रीजन में ट्रैकर्स के लिए, जो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, उनके फेवरेट होते हैं. बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाईज आर देयर टू गिव यू कंपनी. तो बीज, बटरफ्लाईज, क्योंकि ये सब ट्री का ही पूरा एरिया है, फॉरेस्ट में से ही सब जाते हैं, तो ये बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाईज जो हैं ये आपको कंपनी देने के लिए आपके साथ साथ चलते हैं. Macaques, Malabar squirrels, langurs and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy. और मतलब बेसिकली दीज आर द एनिमल्स हु यू नो, जैसे मैकेक्यूज, ये बहुत पुरानी स्पीशीज है मंकीज की, और मालाबार स्क्विरल्स और लाइक दीज लंगूर्स, ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल ट्री के कैनोपी पे बैठ जाते हैं ऊपर ही ऊपर, और जो भी आ जा रहा होता है पर्सन उसको आते हुए और जाते हुए देखते रहते हैं. और क्या करते हैं, I do, however, prefer to step aside for wild animals. यहाँ पर I do लिखा हुआ है क्योंकि ये नरेटर जो है इस जगह के बारे में बता रहे हैं, तो ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी उसमें शेयर करते हुए बोलते हैं. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. ये बेसिकली इनको वाइल्ड एलिफेंट से डर लगता है क्योंकि वो अग्रेसिव हो जाते हैं या वायलेंट हो जाते हैं फॉर सम रीजन, तो ये थोड़ा सा उनसे दूर रहना पसंद करते हैं. The climb to the Brahmagiri Hills bring you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. जो ब्रह्मागिरी हिल्स हैं, बेसिकली अगर आप उनके बिल्कुल पीक पॉइंट पे जाके, बिल्कुल टॉप में जाके खड़े हो जाते हो, तो आपको एक पैरानॉमिक क्या होता है, एक पूरा फुल व्यू आपको देने वाला, 360 डिग्री का जो एंगल है उसका व्यू देने वाला, और लाइक पूरा व्यू आपको मिल जाता है. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargdhama. So basically ये एक पाथ है, रोप वे जिसको हम बोलते हैं, तो वो हमें पूरा ब्रिज क्रॉस कराने में हेल्प करता है, और हम एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं. तो दूसरी साइड क्या है, 64 एकड़ का एक आइसलैंड है, दैट इज नोन एज निसर्गधामा, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement. So यहाँ पर जब हम पहुंच जाते हैं तो हमें इंडिया का सबसे ज़्यादा बड़ा जो टिबेटन सेटलमेंट है, जहाँ पर हमें ज़्यादातर मॉन्क्स वगैरह देखने को मिलते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, एट नियर बाय बाइलाकुप्पा इज अ बोनस. सो बाइलाकुप्पा के आसपास इन्होंने पूरा अपना मोनेस्ट्री बना रखा है, और वहाँ पर सारे मॉन्क्स जो हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं, वो वहीं पर ही रहते हैं, और इनको देखना एक बोनस है, एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए. द मॉन्क्स इन रेड, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. तो अगर हम इन्हें देखने जाते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट सरप्राइजेज है जो हमारा कोई भी अगर एक ट्रैवलर है, बहुत ज़्यादा अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है, तो यहाँ पर आकर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप मेस्मराइज हो जाओगे और आपको एक्चुअल में एन्जॉयमेंट मिलेगा अपनी ट्रैवलिंग से. तो ये अभी भी ऐसे सरप्राइजेस हैं जो अभी भी विजिटर्स, क्योंकि हम ज़्यादा जानते नहीं हैं कूर्ग के बारे में, हमने ज़्यादा सुना नहीं है, ठीक है, गोवा के बारे में तो सुना था लेकिन उसकी स्पेशलिटी भी नहीं सुनी थी. वैसे ही कूर्ग के बारे में हमने देखा ये कॉफ़ी कंट्री बोला जा रहा है, लेकिन इसका जो व्यू है आसपास के रेन फॉरेस्ट और बुशी प्लांट्स एंड ट्री कैनोपीज, इनको देखने का भी एक अलग ही एडवेंचर है. सो ये अभी भी क्या लाई करता है यहाँ पर, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया. ठीक है, नाउ चैप्टर बच्चों हमारा यहीं तक ही था. अब हमारे पास एक छोटा सा ब्रीफ है कि आपने इतनी सुंदर जगह के बारे में पढ़ लिया, और आप मतलब इमेजिन करते जा रहे हो जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं कि भाई वहाँ पर क्या होगा, कितनी सुंदर एरिया होगा, किस तरीके से ट्री कैनोपीज जो हैं वो पूरा कवर कर रही होंगी बड़ी बड़ी बंगलोज को, कॉलोनी बंगलोज को, कैसे वहाँ पे ट्रैकिंग होती होगी, रैपलिंग होती होगी, जो रोप क्लाइंबिंग हम कहते हैं.
तो अब ये आपको तरीका बता रहे हैं कि आप कैसे पहुंच सकते हो कूर्ग तक. हाउ टू रीच मदीकरी, द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इज द ओनली गेटवे टू कूर्ग. तो अगर हमें कूर्ग पहुंचना है तो इसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे पहुंचना पड़ेगा, दैट इज मेदिकरी. द मिस्टी हिल्स, मिस्टी का मतलब जहां पर बहुत सारा मिस्ट होता है, फॉगी सा दिखता है, लश फॉरेस्ट एंड कॉफी प्लांटेशन विल कास्ट अ स्पेल ऑन यू, वो आप पर एक स्पेल कर देंगे, एक जादू कर देंगे. फाइंड अ रिजॉर्ट, कॉफी एस्टेट और स्टे इन अ होम फॉर अ ट्रूली कूर्गी एक्सपीरियंस. एक रिजॉर्ट ढूंढ लो वहां पर, या फिर कॉफी एस्टेट ढूंढ लो, लाइक छोटा सा एरिया, एक हम जैसे जिसको बोलते हैं हम कैंपिंग वाला जो एरिया है वो ढूंढ लो बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच में. या फिर अगर एक्चुअल में आपको कूर्गी एक्सपीरियंस चाहिए, वहां के बारे में जानना है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको घर ढूंढ लेना चाहिए किसी भी, क्योंकि हमने पढ़ा कि वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी शो करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब भी कोई उनके घर पे आता है, और उनको बहुत ज़्यादा बात करना अपनी पुरानी टेल्स के बारे में पसंद है. तो हम सबसे पहले जा सकते हैं बाय एयर. द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर मैंगलोर विच इज़ बेसिकली 135 किलोमीटर्स अवे, एंड बैंगलोर 260 kilometers. There are flights to Mangalore from Mumbai and to Bangalore from Ahmedabad, Chennai, Delhi, Goa, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Mumbai and Pune. तो आपके पास दो ऑप्शन है, मैंगलोर या बैंगलोर पहुंच जाओ, वहां से आप कूर्ग जा सकते हो विच इज़ अराउंड 135 और 260 किलोमीटर्स. और मैंगलोर और बैंगलोर के लिए बहुत सारी फ्लाइट्स है, तो मैंगलोर के लिए आपको मुंबई से मिल जाएगी, और बैंगलोर के लिए तो आपको ऑलमोस्ट सभी एयरपोर्ट से मिल जाती है. ओके, बाय रेल. रेल से कैसे जा सकते हैं, द नियरेस्ट रेल हेड्स आर एट मैसूर, मैंगलोर एंड हसन. ये सबसे पास में पड़ेंगे, उसके बाद आप रोडवेज से जा सकते हैं. बाय रोड से कैसे जाएं, देर आर टू रूट्स टू कूर्ग फ्रॉम बैंगलोर. बैंगलोर से दो रास्ते जाते हैं, बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस, लेकिन दोनों का ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस होता है, अराउंड 250 टू 260 किलोमीटर्स है कूर्ग से मैंगलोर का डिस्टेंस, बैंगलोर सॉरी. द रूट वाया मैसूर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वन, और जो लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं वो जाते हैं मैसूर से, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है. द अदर रूट इज वाया नीलमंगल, कुनीगल और चनायापटना. सो जो मेन रास्ता है जो लोग फॉलो करते हैं वो ज़्यादातर मैसूर से करते हैं, बट जो बाकी के जिनको दूसरी जगह से कहीं छोटा मिले या इजी वे लगे, तो वो जाते हैं नीलमंगल से, कुनीगल से या चनायापटना से. सो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी फ्रॉम कूर्ग. ये बेसिकली आपको एक पूरा इमेजिनरी स्ट्रक्चर दे देगा आपके माइंड में, जब आपने रोलिंग हिल्स पढ़े और उनके ऊपर जाकर ब्रह्मगिरी हिल्स के ऊपर जाकर उन्होंने आपको पूरा 360 डिग्री का पैरानॉमिक व्यू दे दिया. तो आप बेसिकली इमेजिन कर सकते हो, आसपास पूरा रेन फॉरेस्ट है, नीचे कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं और कॉफ़ी एस्टेट्स जो हैं वो लगे हुए हैं, और उसके बीच में लोगों के छोटे छोटे भी अगर घर बने हुए हैं, हट्स बने हुए, तो वो कितने सुंदर लगते होंगे. और बेसिकली इन्होंने जो आपको मॉनसून सीजन का डिस्क्रिप्शन दिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल है वो ये है कि मॉनसून हमें पता है कि ट्रीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए कितना एसेंशियल होता है, और क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है और लंबे समय तक चलता है, लाइक फ्रॉम सेप्टेम्बर, तो ये आपको एक पूरा व्यू दे सकता है कि अगर इस ड्यूरेशन में आप विजिट करते हैं इस प्लेस को, तो वो कितना ही ज़्यादा बेनिफिशियल और आपके लिए एक सुपर्ब एडवेंचर हम बोले रहेगा. ओके, सो ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए एक बार कूर्ग को विजिट करने का प्लान करते हैं. एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर स्टूडेंट्स. नाउ यू हैव टू कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. गुड डे.